हाँ सीमा, ये सब नाटक था। लेकिन क्यों? सीमा, तुम उस दिन वाली बात भूल गई क्या? तुमने ही तो कहा था भूत प्रेत इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। हमने ये सब तुम्हें डराने के लिए किया है सीमा, और हमने तुम पर छोटा सा प्रैंक किया है। और सब ठहाके लगाकर हंसने लग जाते हैं। उन सबको हंसता हुआ देखकर सीमा भी हंसने लग जाती है। अपनी हंसी रोकने के बाद सीमा पूछती है, अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये घर, वो अभिमंत्रित धागा और ताले और वो बिना मुंडी वाला शख्स, वो कौन था? तभी सीमा के पीछे से एक बिना सर वाला एक 28 वर्षीय युवक आता है। सीमा अचानक से उस युवक को देखकर घबरा जाती है। परिधि फिर से ठहाका लगा लगा कर हंसने लग जाती है। अरे मेरी बुद्धू सहेली, ये कोई भूत नहीं है, ये तो आदमी है। और वो आदमी शर्ट के बटन खोल देता है। सीमा उसे देखते ही रह जाती है। ओह माय गॉड, इसका मतलब उस आदमी का सर अपने शर्ट के अंदर था। हाँ, मुझे लगा सिर गायब है। और वहां आसपास सभी मौजूद लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे। तभी एक आदमी रोबीले आवाज में बोलता है, पैकअप, और बाकी सारे लोग घर चले जाते हैं। सीमा इशारों में ही उन लोगों को देखते हुए परिधि से कहने लगी, ये सब कौन है? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, इनसे मिलो, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड लव। ये एक न्यूज रिपोर्टर है और अभी फिलहाल जॉबलेस है, इसीलिए वो यूट्यूब पर अपने वीडियो अपलोड करते हैं, या यूं कहे कि ये प्रैंक वीडियो बनाते हैं, जैसा आज हमने तुम्हारा शूट किया। और इसे यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। तभी एक 25 वर्षीय हैंडसम सा नौजवान, चौड़ा सीना, कद 5 फुट 8 इंच, ब्लैक कलर का शर्ट और ब्लू जीन्स पहने हुए सीमा के सामने आता है। परिधि की तरफ नजर घुमाते हुए कहता है, इज्जत का कचरा तो कोई तुमसे करवाना सीखे। वाह, क्या परिचय दिया है मेरा तुमने। तभी परिधि लव की तरफ देखती है। जब तक लव सीमा की तरफ नजर घुमा लेता है, हाय आई एम इन लव। तभी परिधि जोर से ठहाका मारती है और बोलती है, बेटा क्या बोल रहा है? लवसक पका जाता है और कहता है, सॉरी सॉरी सीमा जी, मेरा नाम लव है। लेकिन सीमा उसे कोई भाव नहीं देती है, बस मुस्कुराकर दूसरी ओर नजर घुमा लेती है। तभी पीछे से 4 लोग आते हैं। परिधि, हमारा भी परिचय कराओ ना अपनी फ्रेंड से। परिधि उनका भी परिचय करवाती है। ये है मेरे फ्रेंड काव्या, कुशल, चंचल और समीर। सीमा उन चारों को औपचारिकता से ही हेलो बोलती है। परिधि का हाथ पकड़कर उसे कोने में ले जाती है और उसे पूछती है, परिधि ये सब क्या है और तुमने मेरा प्रैंक क्यों बनाया? सीमा, ये सिर्फ मजाक था बेटा, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ये जोकरों की टोली यहाँ क्या कर रही है? हमारे साथ तो नहीं थी। सीमा जरा रिलैक्स करो, ये कोई जोकर नहीं है, ये सभी मेरे फ्रेंड्स हैं। फेसबुक फ्रेंड है, ये सब फेसबुक फ्रेंड है और बहुत ही क्लोज है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम अपने फेसबुक फ्रेंड को अपने गांव ले आई हो, और जरा सोचो तुम्हारे घर में लोग क्या सोचेंगे। जरा शांत हो जाओ सीमा, परिधि ने व्यंग कसते हुए कहा। मेरे घर वाले पुराने विचारधाराओं के नहीं है, उन्हें पता है ये सब मेरे दोस्त हैं और ये सब कल से ही आए हुए हैं और मेरे घर में इनके बारे में सब पता है। तो क्या ये सब तुम्हारा प्लान था? तुमने ये जानबूझकर किया है? और मुझसे भूतिया जगह के बारे में ये सब क्यों कहा? और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो, मैं भूत प्रेत को नहीं मानती हूँ, इसलिए तुमने ये सब सोचा। परिधि, मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मैंने तो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड माना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। मैं अभी इसी वक्त मेरे घर पे जा रही हूँ। खबरदार अगर तुमने आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश की। सीमा गुस्से से चिल्लाती हुई चली गई। सीमा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुन लो।
सीमा के पीछे भागते हुए परिधि बोली। लेकिन सीमा तो आज बहुत गुस्से में है। उसे परिधि से इस तरह की उम्मीद नहीं थी और वो गुस्से से उस घर से बाहर निकल गई और बस स्टैंड की तरफ बढ़ने लगी। गुस्से में आकर सीमा को इतनी भी सूझ नहीं रही कि वो अपना सामान ले जाए। खाली हाथ ही सीमा आगे बढ़ी जा रही थी और सीमा के पीछे परिधि जो लगातार उसे आवाज लगाए जा रही थी। लेकिन आज सीमा ने ठान रखा है कि उसे परिधि से एक भी बात नहीं करनी और ना परिधि की बात सुननी है। तभी परिधि जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे सीमा, अगर तुम्हें जाना ही है तो सही रास्ते पे जाओ। तुम जिस रास्ते पे जा रही हो वो उस रास्ते पर गांव का कब्रिस्तान है और खेत ही आने वाला है, कोई बस स्टैंड नहीं आने वाला। मेरी बात सुनो सीमा, एक बार, बस एक बार। सीमा परिधि की बात सुनकर भी अनसुना कर देती है और मन ही मन बुदबुदाती है। परिधि ने एक और नया बहाना बना लिया है। गांव में शमशान होता है, ना कि कब्रिस्तान होता है। ये मुझे फिर से बेवकूफ समझ रही है, लेकिन इस बार मैं परिधि की बात नहीं सुनूंगी और वो आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर जाकर सीमा को लगता है शायद सही कह रही थी कि हम जिस रास्ते पर आए हैं वो रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। शायद मैं गलत रास्ते पे आई हूँ, मुझे अब वापस जाना चाहिए। ये सोचते ही सीमा पीछे पलटती है। तभी उसे एक सफेद कुर्ता पैजामा पहना हुआ एक बुजुर्ग दिखाई पड़ता है। सीमा उस बुजुर्ग को देखकर चौंक जाती है। तभी वह बुजुर्ग बहुत ही अदब से सीमा से पूछता है, बिटिया, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? और आपको पता होना चाहिए कि गांव में रात के समय घर से बाहर नहीं निकलते, फिर भी आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? सीमा ने कुछ नहीं कहा। तभी वो बुजुर्ग बड़े ही अदब से बोला, कोई बात नहीं, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता हूँ। वो बुजुर्ग आगे आगे चलने लगा और सीमा उनके पीछे पीछे। उस बुजुर्ग के साथ चलते चलते सीमा काफी दूर आ गई थी। थकान के कारण सीमा को प्यास लगी। सीमा हाफते हाफते बाबा से बोली, बाबा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, मुझे कृपया पानी मिल सकता है? तभी वो बुजुर्ग बोला, एक काम करो बेटा, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था करके आता हूँ। बेटा, यहाँ से सीधे सीधे जाना, तुम्हें बस स्टैंड का रास्ता दिख जाएगा। सीमा कुछ नहीं बोली और आगे बढ़ी चली। थोड़ी दूर चलने पर सीमा को याद आया, बाबा को कैसे पता कि मुझे बस स्टैंड जाना है? सीमा ने पीछे पलट कर देखा तो वो बुजुर्ग अभी भी दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सीमा भागकर उस बुजुर्ग का पीछा करने लगी। बहुत दूर आने पर वो बुजुर्ग एक कुएं के पास आया और जैसे ही वो उस कुएं में गिरने को हुआ, सीमा ने उसे जोर से आवाज लगाई, बाबा संभल कर चलो, आप कुएं में गिर जाओगे। उस बुजुर्ग ने पीछे पलट कर देखा और वो सीमा को घूरने लगा, वो भी गुस्से से। ये देखकर सीमा डर गई और वो बुजुर्ग अचानक से कंकाल में तब्दील हुआ और उस कुएं में गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर सीमा की रूह कांप उठी और वह जोर से चिल्लाते हुए भाग पड़ी। बहुत देर तक अपना आपा खोए हुए पागलों की तरह इधर उधर भागती रही और भागते भागते वो बेहोश हो गई।
Catherine Jenner